Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 4 Feb 2025। निफ्टी में जैसा हम लोगों ने देखा था कि आज गैप डाउन के साथ शुरुआत किया था। ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंट सही नहीं था, उसका इफेक्ट हमारे मार्केट में देखने के लिए मिला। लेकिन बट ओवरऑल देखा जाए स्ट्रक्चर के हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, यहाँ लोअर लो की इन्फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए जा रहे हैं। अभी भी पुल बैक रैली हम लोगों को बस मिली थी, लेकिन उसके बाद भी 23,500 के ऊपर उन्होंने टिक नहीं पाए और फाइनली आज के सेशन में आके एक साइडवेज हम लोगों ने क्लोज किया है। कल क्या पोजीशन बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। 23,550 के ऊपर जब तक नहीं जाते हैं निफ्टी में बाइंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन 23,500 अगर ऊपर जाते हैं तो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया को हम लोग ब्रेकआउट करेंगे और 23,800 के 850 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन बाई कहाँ करना है, वो इंपॉर्टेंट जोन है। 23,550 के ऊपर जाते हैं तभी बाई करना है, नहीं तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नीचे लेवल में हो सकता है कि 23,200 लेवल या 23,000 की रेंज में अगर निफ्टी आता है तो वो जोन हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहेगा। कि इसलिए वहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है तो वहाँ रिस्क बहुत कम रहेगा, रिवॉर्ड 1:2 1:3 तक के रिवॉर्ड आराम से आते हुए मिल सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन थी आज के सेशन में। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी साइडवेज जोन में था, 250 पॉइंट की गिरावट के साथ हम लोगों ने क्लोज किया। लेकिन ओवरऑल यहाँ से अब जो पूरी स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे, यहाँ वीसीपी पैटर्न का पूरा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था। यूसेफ पहला बना, सेकंड यूसेफ और थर्ड यूसेफ यहाँ मेकिंग कर रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ ब्रेकआउट मिलेगा। 49,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी मिलता है कल के सेशन में तो बाउंस बैक हम लोग को रैली यहाँ से 50,200 तक मिल सकती है। अगर आता है तो बाइंग ज़रूर करेंगे 49,700 के ऊपर। तब तक के लिए बाइंग नहीं करना है। नीचे में सपोर्टिंग जोन हमारे लिए रहेगा 49,200 से लेके 49,100 तक एक रेंज हमारे लिए बहुत मेजर सपोर्ट जोन का। अगर वहाँ रिवर्सल कैंडल मिलता है तो ज़रूर वहाँ बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल जो बाइंग जोन है वो 49,700 ब्रेकआउट पे ही करना चाहिए। इसलिए अप ट्रेंड मोमेंटम भी करेंगे तो जब बहुत तेज मोमेंट हम लोगों को मिलेगा और ऊपर में जो टारगेट्स थे वो फटाफट हमारे टारगेट्स अचीव करते हुए निकल जाएंगे। फिर निफ्टी देखें तो फिर निफ्टी की बात करें तो 23,000 जो हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस जोन था उसको हमने ब्रेक करके ऊपर तो क्लोज कर दिए हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे फिर निफ्टी का एक कैंडल देखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट कैंडल बना है, इसको हैमर कैंडल बोल सकते हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी इसमें कि ऊपर में ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है या नीचे में ब्रेकडाउन नहीं आता, दोनों के रेंज के बीच में कम से कम 3 से 4 कैंडल्स हम लोग को अभी सर्वाइव करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेकिन 23,250 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा तो फिर निफ्टी जरूर चलता हुआ दिखेगा। 23,250 को ब्रेकआउट मिलता है तो आराम से वहाँ बाइंग कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। और ऊपर में जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 23,550 तक के टारगेट लग रहे हैं कि आराम से ये टारगेट हमें अचीव करते मिल सकता है। सपोर्टिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है फिर निफ्टी का वो है 22,800 का। 22,800 जब तक ऊपर है, ट्रेंड थोड़ा सा हम लोगों को लेट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऊपर की साइड ही चलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, अब देखेंगे आप तो लोअर है लोअर की इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेंज होती हुई दिख रही है। अब यहाँ से हायर लो की इन्फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। फिर निफ्टी में टारगेट ऊपर के हमें लग रहे हैं, फिर निफ्टी में 23,550 और उसके ऊपर निकलते 23,700 तक शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स आ सकते हैं। बात करें मिड कैप में तो मिड कैप आज हम लोगों ने बाई भी दिया था, इसके ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कराए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से एकदम बाउंस बैक रैली यहाँ दिख रही है। हैमर के साथ हम लोगों ने क्लोज किया था फ्राइडे को। अब हैमर के ऊपर अगर हम लोग क्लोजिंग आ जाते हैं जो कि 12,000 मेन रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए काम कर रहा है। जब तक 12,000 के नीचे है चांसेस ऊपर नहीं लग रहे हैं कि बाउंस बैक करेंगे। लेकिन 12,000 का ब्रेकआउट करते हो तो इमीडिएट में 12,500 की लेवल आराम से टच करते हुए मिल सकता है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ हैमर के साथ हम लोगों ने क्लोज किया तो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि बाउंस बैक रैली हम लोग कल के सेशन में मिल सकता है। और का ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हाई जो कि 11,950 का रहेगा, 11,869 का आज का हाई बनाया है। और इसके पहले के हाई अगर देखेंगे तो 12,000 भी क्रॉस क्लोज किया था सैटरडे को, जो तरीके से हम लोगों ने क्लोज किया तो एक वॉलिटिलिटी दे था वहाँ से। यहाँ से अब लगता है कि अगर 11,950 के ऊपर कल के सेशन हम लोग को मिलता है तो इमीडिएट में जरूर बाइंग करना पसंद करेंगे। ऊपर में जो टारगेट्स लग रहा है 12,350 12,500 के लेवल आराम से आते हुए मिल सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है LTTS का। LTTS में देखेंगे तो यहाँ पूरा का पूरा जो पैटर्न बना हुआ है उसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न का फाइनली आज ब्रेकआउट है। 4 दिन की रेंज के बाद आज बहुत ही अच्छा क्लोजिंग किया, 5500 के आसपास हम लोगों ने क्लोजिंग दे दिया। हम लोगों ने BTST बाई दिया था, इसके ऑप्शन भी बाई दिया तो ऑप्शन में हम लोग प्रॉफिट बुक करा दिए। BTST में भी प्रॉफिट बुक हो चुका है। लेकिन अभी भी ये कैंडिडेट में और भी लग रही है स्टैंड। ऊपर में जो टारगेट्स हमें लग रहे हैं वो 5800 तक लग रहे हैं। ब्रेकआउट मिलता है कल के सेशन में 5520 के ऊपर अगर इक्विटी भी मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाई कर सकते हैं। टारगेट अपसाइड 5800 तक लग रहा है टारगेट की शॉर्ट टर्म में। ये टारगेट आपको मिल सकते हैं कि माइनर स्टॉप लॉस के साथ। इसलिए आज की क्लोजिंग जो है, अगर आज की क्लोजिंग नीचे हम चाहते हैं तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर टारगेट आपको चाहिए तो 4 से 5 दिन के लिए होल्ड अगर करते हैं तो बेहतरीन टारगेट निकल के आता है LTTS में। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।